नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, कवर करेंगे सबसे पहले बाजार की एक्टिविटी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, आगे की रणनीति। तो बात करते हैं निफ्टी 50 जो कि परफॉर्मेंस वाइज अगर देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बाजार ने किस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट किया है, जिस तरीके की ऑब्जर्वेशंस को अगर हम फाइंड आउट करें तो हमें बहुत सारी चीज़ें सामने देखने को मिलेगी। सबसे पहला पॉइंट जो है निफ्टी 50 का, वो है इसकी ओपनिंग वर्सेस क्लोजिंग, जहां पे मात्र 20 पॉइंट के आसपास की तेज़ी या फिर कह सकते हैं 20 पॉइंट का डिफरेंस क्लोजिंग के टाइम पर। इन बिटवीन बाजार की अगर पूरे सेशंस की एक्टिविटी को हम कवर करें तो यहाँ पे हमें बाजार वॉलेटाइल देखने को मिलेगा। खबरों की वजह से चीज़ें थोड़ी बहुत मोमेंटम्स के साथ, अप्स एंड डाउन के साथ ज़रूर है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं क्रूड ऑयल को लेके, जो कि एक सबसे बड़ा कंसर्न पॉइंट है पूरे बाजार के लिए, और जियोपॉलिटिकल कंसर्न की वजह से इसका असर डोमेस्टिक लेवल की मार्केट पर भी दिख रहा है। यहाँ अगर देखें तो लगभग $93 क्रूड ऑयल के हिसाब से हमें नज़र आ रहा है। साथ साथ अगर देखें एंटायर सेगमेंट इंडाइजेस को लेके, स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप, प्रेशर तीनों तरीके से लगातार बाजार पर है। और इसी का जो कह सकते हैं बाजार पे जो बिटरनेस है वो चीज़ें साफ दिख रही है। अब बिटरनेस कैसे है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं जब भी बाजार के मूड की, तो दोस्तों इस मूड को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी के वजह से बाजार के सेंटिमेंट्स हिलते भी हैं और कहीं ना कहीं सेटल भी होते हैं। जैसे कि अभी की अगर रीसेंट अपडेट अगर हम देखें जो कि ईरान वर्सेस यूएस को लेके है, तो यहाँ पे कंसर्न दिख रहा है। और वो क्या कंसर्न दिख रहा है? ईरान से यूएस इकोनॉमिक सैंक्शंस अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर ऑन ऑल नेशन। तो फिलहाल यूएस की तरफ से जो सैंक्शंस लगाए जाएंगे या लगाए गए हैं, जिसकी डिक्लेरेशन दी गई है, लास्ट वाली वीडियो में भी अपनी चीज़ों को कवर किया था कि ट्रंप की तरफ से एक तरीके की खुली, जिसे कहते हैं खुली चुनौती है कि जो कोई भी इकोनॉमिकली ट्रांजेक्शन्स करेगा ईरान के साथ, उस पर यूएस सैंक्शंस लगा सकता है। फिलहाल इस अपडेट को अगर आगे कवर करें तो देख सकते हैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड, शुक्रवार के दिन की बात है, ईरान वांट एन एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड स्टेट बट इज़ नॉट येट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट टर्म्स एज कंसिडर नेसेसरी। तो इस तरीके की जो है स्टेट्समेंट्स बाजार में देखने को मिल रहे हैं। जॉइंट वेंचर के रूप में है, जॉइंट वेंचर इसलिए कहा जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ईरान बेसिकली अपने शर्तों पर है, मगर यूएस चाहता है कि जो भी सामने चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे बड़ा कंसर्न अभी है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, वो यूएस के खाते में आए। अब इसी डील को लेके अगर बात करें तो बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, और यहाँ पे कंसर्न पॉइंट ये भी है कि अगर इन्फ्लेशन के जहाँ भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्फ्लेशन बाकी के नेशंस को कवर तो ज़रूर करेगा, लेकिन ईरान पर भी इसका असर होगा। ईरान पे असर की अगर बात करें तो वैसे ही ईरान की जो वैल्यू है या फिर ईरान की जो करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा वीक है। रीज़न बिंग, इतने मल्टीपल सैंक्शंस लगाए गए हैं यूएस की तरफ से, और वो अभी की बात नहीं कर रहे हैं, कई सालों से लगाए गए हैं, जिसकी वजह से ईरान की जो इकनॉमी है या फिर उसकी करेंसी है वो काफ़ी हद तक डाउनग्रेड हुई है। मीनवाइल अगर हम बात करते हैं तो देख सकते हैं ट्रम्प थ्रेट इकोनॉमिक डे अगेंस्ट ईरान सेइंग सैंक्शंस डू नॉट फिट द इंटरेस्ट ऑफ एनी पार्टी। अर्ली दिस वीक ट्रम्प वॉर ट्रेमेंडस इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस फॉर कंट्रीज दैट डू बिजनेस। और यही हम बात कर रहे हैं किसके साथ? तेहरान के साथ। बट इसके साथ साथ अगर देखें, बट द यूएस हैज़ लिटिल लिवरेज ओवर चाइना। हालांकि चाइना भी एक बहुत बड़ी कह सकते हैं एक प्रतिद्वंदी कंट्री है यूएस के लिए, क्योंकि यूएस ने जिस तरह से ग्रो किया है, चाइना भी पीछे नहीं है। चाइना भी अगर देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक कह सकते हैं पावर में सेकंड नंबर पे आती है। तो ये सब चीज़ें हैं। हालांकि हम सभी जानते हैं या फिर बहुत सारे बाज़ार में एक्टिविस्ट जो हैं या फिर इतना कह सकते हैं जो एनालिस्ट हैं, वो ये सब जानते हैं कि चाइना भी अंदर ही अंदर ईरान को मदद भी करता है और किसी तरीके से सहयोग भी करता है। तो ये सारी एक्टिविटी है जो कि फ़िलहाल अभी भी बाज़ार में चल रही हैं, जिसके वजह से बाज़ार शांत नहीं है। जब तक बाज़ार को प्रॉपर तरीके से एक रोड मैप नहीं मिलेगा, एक प्रॉपर व्यू नहीं मिलेगा इस वॉर के एंड को लेके, तब तक बाज़ार का जो मोमेंटम्स हैं वो इसी तरीके से रहेगा, जैसे अप्स एंड डाउन्स।
अभी अगर देखें तो कहाँ चल रहा है बाजार, अगर हम निफ्टी के हिसाब से अगर देखें तो कितना चल रहा है, तो देख सकते हैं निफ्टी में स्टैंड करता है 24,252। तो बाजार जो है 24,252 से बढ़कर 24,500 के लेवल को क्रॉस कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर क्रॉस करने के बाद ये भी नहीं है कि बाजार वापस गिर के 24,000 या फिर 24,200 या 100 तक नहीं आ सकता, ये भी चीज़ें नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये बात है सबसे इम्पॉर्टेंट कि ट्रम्प की तरफ से बीच बीच में कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं या दे दिए जाते हैं जिसकी वजह से बाजार अनस्टेबल हो जाता है। हमें क्या करना है, हमें इन सारी बातों पे ध्यान देना है और गिरावट का फ़ायदा उठाना है, ना कि तेज़ी में चीज़ों को पकड़ना है। और यही हम अभी भी करते आ रहे हैं। बाजार जैसे इससे पहले 24,500 के लेवल पे गया था, अब फिर से जब बाजार इसने 24,000 के लेवल के करीब करीब की मूवमेंट दिखाई थी, उस वक्त गिर के 24,000 के लेवल के करीब आ गया था, तो हमारी पोजीशन उस वक्त हमने चीज़ें लेना शुरू की है। और अभी आप देखें लगभग 200-250 पॉइंट अगर मार्केट गया है ऊपर, तो जाहिर सी बात है पोजीशंस भी ऊपर जाएंगी, तो उस वक्त हम उसको निकालते हैं। तो ये चीज़ें हैं बाजार में, ये स्ट्रैटेजी है और ये जो खबरें हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका असर यहाँ होता है। अब दोस्तों साथ अगर हम बात कर ले ये भी कि यूएस मार्केट की क्लोजिंग किस फॉर्म में होती है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, मतलब शुक्रवार के दिन, तो डो जोन का परफॉर्मेंस अगर देखिए तो 550 सवा 500 पॉइंट की तेज़ी के साथ रहा। शुरुआत ठीक ठाक रही, बाजार में मोमेंटम बना, बाइंग अपॉर्चुनिटी रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं क्लोजिंग जो है ऑलमोस्ट लगभग 500 सवा 500 पॉइंट की जंप के साथ है। चीज़ें यहाँ में है बिकॉज अगर हम फाइंड आउट करें यूएस मार्केट वर्सेस पोजीशंस को लेके, तो देख सकते हैं यहाँ पे चीज़ें क्या है। ट्रेजरी यील्ड मार्केट में थोड़ी सी गिरावट, सरकार की तरफ से कुछ एफर्ट्स लिए गए हैं जहाँ पे ट्रेजरी मार्केट में गिरावट है। और जब भी ट्रेजरी मार्केट या बॉन्ड मार्केट में थोड़ा सा कह सकते हैं वीकनेस रहेगी, तो इक्विटी मार्केट में उसका असर पॉजिटिव नोट के साथ रहता है। साथ साथ दोस्तों एक और बात है, अंडर प्रेशर एज इन्वेस्टर्स फियर राइजिंग इन्फ्लेशन ड्यू टू हायर ऑयल प्राइसेस, ये भी कंसर्न बाजार के लिए ज़रूर है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो जैसे बातों को डिस्कस करें, अगर ये चीज़ें जो भी चल रही हैं सैंक्शंस को लेके, ईरान के ख़िलाफ़ यूएस जो कर रहा है, लगातार स्टेटमेंट दे रहा है, अगर ये चीज़ें नॉर्मल होती है तो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है वो फिर से हमें सेटल डाउन होते हुए नजर आएंगे, जो कि पहले हमने देखा था 80 से लेके 85 के बीच में। तो देखते हैं ये 80 से लेके 85 के बीच में अगर सेटल डाउन होते हैं तो बाजार के लिए इतनी कोई मतलब चिंता वाली बात नहीं रहेगी। अगर बात करें डोमेस्टिक्स लेवल पे, डोमेस्टिक्स लेवल के हिसाब से अगर देखें तो नेटवेब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी जिसने ज़बरदस्त तरीके से मुनाफा कमा के दिया है। साथ साथ कुछ अपडेट्स आई हैं। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था कि कंपनी QIP लेके आने वाली है, तो QIP के माध्यम से 1200 करोड़ के आसपास का फंड कंपनी जुटाएगी। रीज़न बिंग यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे फ़िलहाल तो दोस्तों देख सकते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो शेयर्स को बाई करेंगे। एंड इस फंड रेजिंग के मुताबिक करने क्या वाले हैं कंपनी बेसिकली अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने वाली है। मंडे के दिन 17 तारीख को फ़िलहाल ये रेज़ किया गया है, 1200 करोड़ के आसपास का इनिशिएटिव लिया गया है। जो प्राइसिंग बैंड रखा गया था वो लगभग 4,710 से लेके 4,790 के करीब रखा गया है। मंडे का दिन निकल चुका है, अभी आप देख सकते हैं कौन सा दिन है, आज का दिन है शनिवार। तो आने वाला मंडे नेक्स्ट अगर बात करें तो दोस्तों बाज़ार में फिर से चीज़ें थोड़ी बहुत अपसाइड मोमेंट के साथ दिखेंगी। रही बात रिसेंटली कंपनी जो नंबर्स डिक्लेयर किए हैं वो बेहतर है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 85.3 करोड़ जो कि क्वार्टरली अगर देखें तो बेहतर है। और इसी के साथ अगर बाकी की डिटेलिंग अगर देखें तो EBITDA मार्जिन जो है वो लगभग 14.6 के साथ देखने को मिल रहा है, जो कि एक्सपैंड कंपनी कर रही है। सीक्वेंटली अगर देखें तो बहुत सारे सेगमेंट्स में चीज़ें को डेवलप कर रही है। डेटा सेंटर्स का प्रमुख है, तो डेटा सेंटर्स के बिहार पे फिलहाल का डेवलपमेंट हम नेटवर्क में देख रहे हैं। तो बाकी की जो रणनीति है ये समझना हमें ज़रूरी है कंपनी की डिटेलिंग के साथ साथ कि कंपनी एक्सपेंशन प्लान के तहत किस किस कंपनी के साथ टाई अप्स कर रही है। तो इस पर हम लगातार नज़र रख भी रहे हैं। एंड सबसे ज़रूरी बात क्या है, बाज़ार में इन सारी चीज़ों के बारे में प्रॉपर डिटेलिंग हमारे साथ आपको भी ज़रूर रखना है। तो इसलिए हर एक खबर पर नज़र ज़रूर रखें। नेक्स्ट दोस्तों इम्पॉर्टेंट अपडेट IT स्टॉक्स जो कि KPIT है इसको लेकर है। फ़िलहाल देख सकते हैं जो रिपोर्ट आई है रिकवरी को लेके, इससे पहले हमने चीज़ें कवर की थी जहां पे KPIT जैसे स्टॉक्स को मैनेजमेंट ने ये डिक्लेयर किया था
कि प्रेशर के कारण, खर्चों के कारण इस बार के जो नंबर्स है वो बेहतर नहीं आएंगे, जो कि हमने देखा ऐसी ही देखने की चीज़ें मिली हैं। अब रही बात हो रही है अब रिकवरी को लेके, तो यहाँ पे आने वाले फाइनेंशियल 2028 की बात हो रही है। 2028 के फाइनेंशियल को एज ए रिकवरी का साल बताया जाएगा KPIT के लिए, और ऐसी ही चीज़ें दिख रही हैं। फिलहाल अभी ग्लोबल स्लोडाउन है, इसके वजह से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ज़रूर है मार्केट में स्टॉक्स को लेके, लेकिन फिलहाल ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ में इसका गहरा असर पड़ेगा आने वाले फाइनेंशियल 2028। तो अभी कौन सा चल रहा है फाइनेंशियल? अभी चल रहा है 2026-27, मतलब आने वाले, अगर नेक्स्ट ईयर की अगर बात करें 2027-28, तो रिकवरी का जो है कॉन्सेप्ट या फिर कह सकते हैं मोड जो है वो हमें 2027-28 फाइनेंशियल में देखने को मिल सकता है। तो इसलिए ध्यान रखें, स्टडी ज़रूर करें इस पर, ताकि प्रॉपर ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से आप एग्जीक्यूट कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये सारी अपडेट है बाज़ार के हिसाब से एंड बिटवीन। इसके अलावा और कुछ नेक्स्ट चीज़ें जो होंगी वो हम अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो कि हमारे ऐप में आएगा। एंड अगर आपके पास एक्सेस है आपका तो अच्छी बात, अगर नहीं है तो ज़रूर एक्सेस लें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करके आगे की रणनीति को समझें। तो वीडियो यहाँ पे अभी हम करते हैं वाइंड अप, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।